बार एसोसिएशन परिसर में निर्वाचित पदाधिकारी श्री राकेश पांडे एवं 3 सदस्यीय कमेटी योगेंद्र प्रसाद सिंह, विजय कुमार राम एवं श्रवण कुमार सिंह की देखरेख में 5 से 7 तक नामांकन किया गया। आज अंतिम तिथि। इन 3 दिनों में नामांकन के दौरान कुल 8 पदों के लिए नामांकन किए गए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सहायक सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, अंकेक्षक व कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए लोगों ने नामांकन किए। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए कुल 4 लोगों ने नामांकन किए, वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए कुल 2 लोगों ने नामांकन किए। महासचिव पद के लिए कुल 4 लोगों ने नामांकन किया। संयुक्त सचिव पद के लिए 2 लोगों ने नामांकन किया। सहायक सचिव पद, कोषाध्यक्ष पद के लिए 1-1 लोगों ने नामांकन किए। इसके साथ ही अंकेक्षक पद के लिए 1 ने नामांकन किया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कुल 4 लोगों ने नामांकन किए। लगाकर, क्योंकि जनरेटर लगाने से तेल का खर्चा हम कहाँ से लाएंगे। इसे मेरा प्लान है कि यदि मैं अध्यक्ष बन गया, मैंने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है आज कि मैं सोलर स्ट्रीट लाइट लगाकर, दूसरा अनुमंडल के पूरा जो अधिवक्ता संघ है वो CCTV से लैस कराऊंगा। तीसरा स्लाइडर लगाकर सब जो खिड़कियां हैं उसको बंद कराकर ठंडा के दिन में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के रहे। उसके बाद एक और व्यवस्था है कि आए दिन वकीलों से झड़प होता है, वाद विवाद होता है केस मुकदमा के दौरान। एक पुलिस बल जिस तरह से आरा सिविल कोर्ट में लगा रहता है गेट के पास, वैसे भी पुलिस बल यहाँ जगदीशपुर में भी रहे, क्योंकि कोई मान लीजिए कि मारपीट करके निकल जाए यहाँ से, कोई अधिवक्ता जख्मी हो जाए, तो वैसी स्थिति में वहाँ गेट पुलिस बल जरूरी है। और जो भी हमारे समय से अधूरा कार्य है, नया भवन बना है, इसको उद्घाटन कराना है। पहला काम यही होगा जब मैं बनता हूँ, तो पहला काम इसका उद्घाटन कराकर अधिवक्ताओं जो बाहर इधर उधर बैठ रहे हैं उसको इसमें स्थापित करना। दूसरा, इतना दिन से चला है लेकिन इस बार में कार्यालय नहीं है, तो उसको के लिए भी मेरा प्लान है कि पहले कार्यालय बनाकर ही इसमें थोड़ा घेर कर कार्यालय बना दें। उसमें बैठने के लिए कोई भी आता है, मान लीजिए हमारा हो, गेस्ट हो, कोई कार्यालय में तो सीमित लोग रहते हैं, 2-4 स्टाफ लोग रहता है, उसको मैं पहला काम ये मेरा है कि उद्घाटन कराकर कार्यालय बनाकर पूरा CCTV से लैस बार को बना दो। एक अभी भी पूरा अनुमंडल जितना चल रहा है उसमें सबसे बढ़िया अनुमंडल जगदीशपुर है, जहाँ अधिवक्ताओं का बैठने का स्थान है। आप पीरो देखिए, डुमराव देखिए, विक्रमगंज देखिए, ये चटाई लगा के लोग बैठते हैं। लेकिन हम शुरू से हैं लड़ के नेता लोग से, वहाँ नगेंद्र बाबू बनाए, यहाँ मीना सिंह बनाई बड़ा वाला हॉल, ई बनाए, अवधेश नारायण सिंह लोहिया जी बनाए हैं। इसलिए विकास का काम हम करने का हमको अच्छी तरह से अनुभव है, कैसे होना चाहिए। तो यही मेरी प्राथमिकता होगी कि बार को एक अंतिम मौका है। इच्छा आया है, मैंने नामांकन किया है अध्यक्ष पद के लिए कि जो अधूरा कार्य है उसको पूरा कर दें। परिचय अपना। सुरेंद्र कुमार सिंह, वरीय अधिवक्ता, अधिवक्ता संघ जगदीशपुर। धन्यवाद। महासचिव पद के लिए नामांकन किया है, क्या किन किन कमियों को दूर करेंगे आप? आपके माध्यम से क्या क्या अगर चुनाव जीतते हैं तो? हमारे यहाँ कमियाँ यही है कि आर्थिक अधिवक्ताओं की आर्थिक सुधार हो, उनके मॉडल्स रूल के हिसाब से सारी व्यवस्था उनको मिलनी चाहिए, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। और इंश्योरेंस की भी व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से अधिवक्ताएं जो हैं कि रोग से ग्रसित हो जाने पर पैसे के अभाव में उनको यहाँ से छोड़ना पड़ता है। इसलिए हम चाहेंगे उनका भी समुचित व्यवस्था की जाए। मैं इसके लिए भी लड़ाई लड़ूंगा। परिचय दें अपना। विंध्याचल पाठक अधिवक्ता, महासचिव पद प्रत्याशी। धन्यवाद। आइए। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है आपने, क्या कहेंगे, क्या किन किन कमियों को दूर करेंगे आप यहाँ पर अगर जीतते हैं तो? मैं 6 साल पहले यहाँ महासचिव थे और मैंने जितना भी हुआ, मीना सिंह सांसद उस वक्त थी, मैंने 12 लाख रुपया लेकर के और भवन निर्माण किया यहाँ, जिसमें 50-60 आदमी बैठते हैं। और अवधेश नारायण सिंह से मैंने 2.5 लाख रुपया लिया और एक भवन निर्माण किया। जब यहाँ अनुमंडलीय कोर्ट बना था तो बैठने के लिए व्यवस्था नहीं था और मैं वहाँ सचिव था, तो मेरे
पहल पर यह काम हुआ। जी जी और मैं पुनः जी 3 टर्म के बाद अध्यक्ष पद के लिए जी जी अपना नामांकन किया हूँ। जी यहाँ 3 बड़ी समस्याएं हैं। जी एक समस्या है, यहाँ गर्मी के दिन में लाइन बिजली कटने के बाद जनरेटर हमारे यहाँ नहीं है, तो मैं जनरेटर का व्यवस्था करूँगा। जी अगर मैं निर्वाचित होता हूँ तो पहला मेरा दायित्व रहेगा कि मैं यहाँ जनरेटर का व्यवस्था करूँ। जी दूसरा मेरा दायित्व रहेगा कि यहाँ महिला शौचालय नहीं है। हमारी बहनें जो आती हैं वह कोर्ट में जा कर के अपना इस काम का निष्पादन करती हैं, तो उनके लिए हम यह सोचे हैं तत्काल अगर मैं निर्वाचित होता हूँ तो एक महिला शौचालय बनाऊंगा। जी और पेयजल का जो हमारे यहाँ समस्या है वो भी काफ़ी ज्वलंत है, और उसका भी निदान करने का मैं काम करूंगा। और सबसे बड़ी बात है, जी मैं एक काम करता हूं, सेक्रेटरी पद पर भी जब मैं था तो भाईचारा काम किया था, और आज भी मैं भाईचारा का कार्य करूंगा। जी और आगे आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। परिचय दीजिए अपना। हाँ? परिचय दीजिए अपना। मैं अनिल कुमार चौबे, वरीय अधिवक्ता जगदीशपुर हूँ, उम्मीदवार अध्यक्ष अधिवक्ता संघ जगदीशपुर। धन्यवाद जी। आपने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया था। जी हाँ हुजूर। और अगर विजयी होते हैं तो सर्वप्रथम कार्य क्या होगा? सर्वप्रथम जी जी सर्वप्रथम कार्य होगा कि सब वकीलों को एकजुट करके विचार करना जी। है और उसके बाद विकास का काम करना है। जी कि विकास हम लोग का बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। जी कि ऐसा भोजपुर जिला में वकालखाना नहीं देखने को मिले। परिचय दीजिए अपना। जी। परिचय दीजिए अपना। जाहिद हुसैन, जगदीशपुर, सदर बाजार, वार्ड नंबर 12। धन्यवाद। धन्यवाद। आज नामांकन की अंतिम तिथि है, क्या कहेंगे आज के अवसर पर? नामांकन की तिथि में तमाम अधिवक्ताओं का चुनाव जी मोटा मोटी निर्विरोध हो चुका है। जी जी सिर्फ 2 पद पर चुनाव होना है, जी एक अध्यक्ष एक महासचिव। जी जी इसी पर 66 प्रत्याशी हैं, जी। उन लोगों का 20 तारीख का मतदान होगा। जी और तमाम अधिवक्ता सूझबूझ जी। कर अपना वोट देंगे। जी। और जो अधिवक्ता चुनाव जीत कर जाएंगे जी। उसका बड़ा जिम्मेवारी है। जी जिम्मेवारी ये है कि 2015 से जी जो सिविल कोर्ट का स्थापना हुआ, जी सिविल कोर्ट का स्थापना के बाद जी ना अभी तक यहाँ भवन बना, जी ना यहाँ जमीन आवंटन हुआ, जी। जिससे अधिवक्ताओं को न्याय कार्य करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जी। जज का पोस्टिंग होता है और भवन बिना इनका न्याय नहीं मिलता है। ये बड़ी दुख की बात है। जी। जो कि जो न्याय जो प्रणाली है, जी। जो बिहार सरकार या केंद्र सरकार कहता है कि न्याय के साथ विकास होगा, जी। लेकिन इसका जो जीता जाना उदाहरण है जगदीशपुर में जी। कि यहाँ पर कोर्ट का स्थापना 1915 में हुआ, जी। और इतना दिन के बाद 8 साल के बाद जी। आज तक भवन नहीं बना, जी। जमीन नहीं बना। ये सरकार का बहुत निकामी सोच है, जो न्याय प्रणाली जो हमको आरा जाना पड़ता है। क्या अपील करेंगे आज का हम अवसर? अपील करेंगे जो अध्यक्ष सचिव जीत कर आएंगे, जी। उनका जिम्मेवारी होगा कि जो यहाँ पर भवन नहीं है, भवन के लिए संघर्ष करे, भवन के लिए आंदोलन करे, जी। और भवन के लिए जो जहाँ जहाँ प्रतिवेदन देना होगा तमाम होगा। हमने यहाँ के आरा के सांसद सुदामा प्रसाद से भी अब आवेदन दिए हैं जी। कि ये यहाँ पर भवन के लिए पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाएं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगला जो सत्र चलेगा उसमें तमाम कागजात के साथ हम लोग वहाँ पर सवाल उठाएंगे, और इन्हीं बात के सामने बिंदाना सिंह होता है, इस बात को समाप्त करें। धन्यवाद। नामांकन की आज अंतिम तिथि है, कितने लोगों ने नामांकन किया सभी पदों के लिए? आज की चाहे बोल दे, पूरा बोलिए। टोटल कितने ये बोल तुम्हारे का। किस पोस्ट के लिए कितने? अध्यक्ष के लिए अभी तक 4 उम्मीदवार, अध्यक्ष के लिए अभी तक 4 उम्मीदवार हुए। जी। महासचिव उपाध्यक्ष के लिए जी 2 उम्मीदवार हुए। जी संयुक्त सचिव के लिए 2 उम्मीदवार हुए। जी सहायक सचिव के लिए 1 उम्मीदवार हुए। जी
और कोषाध्यक्ष के लिए एक एक उम्मीदवार हुए। जी जी। और कार्यकारिणी के लिए 4 उम्मीदवार अपना नामांकन किए। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए आप क्या कहेंगे? शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, जी, यह मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। जी। और जो भी चुनाव होगा हमारे अधिवक्ता बंधुओं के सहयोग से होगा। जी। हाँ, शांतिपूर्ण चुनाव कराने में हमारे अधिवक्ता गण शुरू से ही जी तत्पर रहे हैं। जी जी। और जगदीशपुर बार स्टेशन का एक अपना इतिहास है। जी। हाँ, यह भरपूर प्रयास रहेगा कि चुनाव जो है पारदर्शितापूर्ण ढंग से, जी, पूरी निष्पक्षतापूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से हो। चलिए, क्या परिचय दीजिए अपना? राकेश जी पांडे, जी, निर्वाचित पदाधिकारी, अधिवक्ता संघ जगदीशपुर भोजपुर।